हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है अलजेब्रा। इसकी एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रोडक्शन। यानी एक्सरसाइज 11.3 में जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनका यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या है? एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स के साथ में हमें एक्सप्रेशन देखना है। तो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो हमें कोई एक्सप्रेशन दे रखा होता है, उसको हमें लैंग्वेज में लिखना होता है, या फिर हमें लैंग्वेज दे रखी होती है तो उसको हमें एक्सप्रेशन में लिखना है। जैसे यहाँ पे अगर हमें ये दे रखा है x+5, तो इसको अगर हमसे कहा जाए कि लैंग्वेज में लिखो तो हम इसको क्या लिखेंगे? 5 इज एडेड टू x, यानी x में हमने 5 को ऐड कर दिया। इसी तरह से अगर हमें ये लैंग्वेज दे रखी है तो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे इस तरह से x+5। इसी तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और नया वेरिएबल ले लेते हैं y-3। तो इससे अगर एक्सप्रेशन लिखना चाहें, तो इससे अगर लैंग्वेज लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। तो y में से हमने 3 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से अगर हमें ये लैंग्वेज दे रखी है तो हम इस तरह से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे 2p, ये भी हमारा एक वेरिएबल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 इज मल्टीप्लाइड बाई p। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब डिवीजन देख लेते हैं। तो यहाँ पे z/3, इसका मतलब क्या हुआ कि z इज डिवाइडेड बाई 3। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो यहाँ पे ये हमारे इस तरह के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। उसके बाद में आते हैं मिक्स्ड एक्सप्रेशन। मिक्स्ड मतलब जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, या मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साथ में दे रखे हों। यहाँ पे पहला देख लेते हैं 2x+5। यहाँ पे ये देखो मल्टीप्लाई भी कर रखा है वेरिएबल के साथ किसी नंबर को, और उसमें नंबर ऐड भी कर रखा है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? x इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड देन 5 इज एडेड। उसके बाद हमने 5 को ऐड कर लिया। तो यहाँ पे लैंग्वेज से भी हम समझ सकते हैं कि ये हमें क्या कहना चाह रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस दे रखा होता तो हम क्या लिखते? x इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड देन 5 इज सब्ट्रैक्टेड। आगे क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे एक और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमें दे रखा है t/5+4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? t इज डिवाइडेड बाई 5 एंड 4 इज एडेड। तो यहाँ पे इस t को 5 से डिवाइड कर दिया और 4 को ऐड कर दिया। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? मैक अप एज मैनी एक्सप्रेशन विद नंबर्स नो वेरिएबल। नंबर्स के साथ में हमें एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें हमें वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना है। एज यू कैन फ्रॉम 3 नंबर्स 5, 7, 8। तो हमें 3 नंबर से एक्सप्रेशंस बनाने जितने हम बना सकते हैं, और वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे कहता है कि एवरी नंबर शुड बी यूज्ड नॉट मोर देन वंस। और कोई भी नंबर एक बार से ज्यादा यूज नहीं करेंगे एक एक्सप्रेशन में। यूज ओनली एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमें सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है, यानी डिवीजन का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पे हिंट भी दे रखा है, 3 पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर 5 + 8 - 7, यानी 8 - 7 को पहले सब्सट्रैक्ट किया, उसमें 5 को ऐड कर दिया। दूसरा 5 - 8 - 7, यानी 8 में से 7 को सब्सट्रैक्ट किया और जो आया उसको हमने 5 से सब्सट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट हमें दे रखा है 5 × 8 + 7। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि पहले हम ये वाला काम करेंगे, यानी पहले 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में उसमें हम 7 ऐड करेंगे। आगे कहता है मैक दी अदर एक्सप्रेशंस। तो हमें क्या करना है? और एक्सप्रेशंस बनाने हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है? पहले तो 5, 8, 7, एक तो पॉसिबिलिटी इस तरह से हो जाती है। दूसरा क्या करते हैं? हम इसको, इन नंबर्स को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी पहले हम 7 लिख लेते हैं, फिर 8, फिर 5। उसके बाद में हम लिख सकते हैं यहाँ पे पहले 8, फिर 5, फिर 7।
तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो गई। अब इनके बीच में हम ऑपरेशंस और ब्रैकेट लगाएंगे। तो पहला तो यही है कि हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ये प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस और ब्रैकेट हम यहाँ पे लगा देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरह से 5 माइनस 8 माइनस 7, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस को माइनस ही रखेंगे, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन ही रखेंगे, और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। अब ये जो है वो हमारा बिल्कुल इसकी तरह हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे 5 प्लस 8 था, इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे, और यहाँ पे ये 7 माइनस 8 इंटू 5 है, यहाँ पे 8 प्लस 5 कर देंगे। और यहाँ पे ये 8 अंदर मल्टीप्लिकेशन है तो अंदर प्लस कर देंगे और बाहर माइनस रखेंगे। अब हम ब्रैकेट को अलग कर लेते हैं, यानी पहले हम ऐसे 5 लिखेंगे, माइनस लगा देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे 8 इंटू 7, और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 8 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं हम 8 माइनस 5 इंटू 7। तो इस तरह से हमने इतने सारे एक्सप्रेशन बना लिए, और भी बनेंगे तो हम एक दो और बना लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं इसको हम 5 प्लस 8 माइनस 7, एक ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 8 माइनस 5 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 8 इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं 5 माइनस 7 कर देते हैं। तो ये हमारे इतने सारे एक्सप्रेशंस हो गए। और भी एक्सप्रेशन बन सकते हैं तो आप अपने तरफ से बना सकते हैं, और अगर इसके अलावा नहीं आ रहे हैं तो इतने ही लिख सकते हैं, इतने काफी एक्सप्रेशंस हैं। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद द नंबर्स ओनली। यहाँ पे इतने सारे पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर सिर्फ नंबर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ये वाई दे रखा है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के पास वेरिएबल है। यहाँ पे z दे रखा है, इसके पास भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल है, तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो कहीं पे वेरिएबल नहीं दे रखा है, ये 5 है, ये 21, ये 7, ये 7, ये 2, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ये अकेला नंबर दे रखा है, लेकिन ये भी हमारा एक्सप्रेशन ही है, तो चूंकि यहाँ पे ये सिर्फ नंबर है तो इसको भी कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ये 3x दे रखा है, ये हमारा वेरिएबल है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे 5 माइनस 5n दे रखा है, ये वेरिएबल है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये हमारा p दे रखा है, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एक तो ये c वाला और दूसरा d वाला, c एंड d, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एडिशन है, कौन सा सब्सट्रैक्शन है, कौन सा डिवीजन है और कौन सा मल्टीप्लिकेशन है। ये हमारे ऑपरेशंस होते हैं, हमें यही चीज बतानी है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड, तो यही चीज हमें बतानी है कि ये एडिशन से बना है या सब्सट्रैक्शन से बना है। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन ए वाला। तो यहाँ पे ये देखो z+1 है, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि z में 1 ऐड किया गया है, तो ये एडिशन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिशन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, z-1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, z में से 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे फिर एडिशन हो जाएगा। और यहाँ पे y में से 17 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली बी वाला करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है 17y। 17y का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई ऑपरेशन नहीं है तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है, तो ये लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है y/17, यहाँ पे क्या हो रहा है डिवीजन, तो इसे यहाँ पे लिखेंगे हम डिवीजन।
नेक्स्ट यहाँ पे भी हमारा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 5 में हम z को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। सी वाला देखते हैं, तो सी वाला क्या दे रखा है, 2y + 17। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 जो है वो y में मल्टीप्लाई किया गया है और फिर जो है 17 को सबसेट किया गया है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है, तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है 2y, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और -17 लिखा है, यानी कि सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे डी वाला देख लेते हो, तो डी वाला क्या दे रखा है 7m। 7m का मतलब हुआ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे और कुछ नहीं दे रखा है, कॉमा लगाएंगे। ये क्या दे रखा है -7m + 3। अब यहाँ पे ये जो m है ये वेरिएबल है, -7 ये एक नंबर है, तो -7 को m में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हमको पूरा एक्सप्रेशन देखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंड एडिशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और -3 है तो सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे ये हमारे कुछ केसेस दे रखे हैं, इनके लिए हमें एक्सप्रेशंस लिखना है, लैंग्वेज में दे रखा है और इसको हमें एक्सप्रेशन देना है। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ए वाला पार्ट क्या दे रखा है, 7 एडेड टू p। तो जैसा ये बोल रहा है ऐसे ही लिखना है, p में 7 को ऐड किया है तो p + 7 हो जाएगा। b क्या दे रखा है, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, यानी p में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे p - 7। c वाला क्या दे रखा है, p × 7, यानी p को 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7p। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, p / 7, तो यहाँ पे p / 7 जैसा बोल रहा है वैसे लिखेंगे। आगे आता है ई वाला, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m। तो यहाँ पे क्या है, ये एक नंबर है तो -m को ऐसे ही लिखेंगे और इसमें से हमें 7 को सब्सट्रैक्ट करना है तो -7 लिखेंगे। नेक्स्ट आता है f वाला, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, -p × 5, तो -p को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे इसको ऐसे तो लिखेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, पहले साइन लगाते हैं। यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस आएगा तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद में नंबर को लिखते हैं, तो नंबर हमारा क्या है, 5 दे रखा है। उसके बाद में हम जो है वेरिएबल को लिखते हैं, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का। उसके बाद में आता है जी वाला पार्ट। तो जी वाला क्या दे रखा है, -p / 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -p / 5। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है p × -5, तो यहाँ पे h वाला क्या आएगा, p × -5। तो इसको हम क्या करेंगे, सेम चीज, पहले यहाँ पर देखो ये माइनस है, इधर वाला जो है वो नंबर प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। उसके बाद में नंबर लिखेंगे, उसके बाद में वेरिएबल लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये -5p आ गया और यहाँ पे f वाला भी जो है वो -5p ही था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो आंसर सेम आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए 2 अलग अलग लैंग्वेज हो सकती हैं। तो कभी भी अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो तो उसकी हम लैंग्वेज कैसे भी लिख सकते हैं, बस समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि f वाले की लैंग्वेज क्या है, -p × 5 और यहाँ पे p × -5 और आंसर सेम आ रहा है, तो लैंग्वेज तो अलग है। तो इस तरह से आगे अगर हमें कोई एक्सप्रेशंस दे रखे होंगे तो उनकी हम लैंग्वेज जो है वो
लिख सकते हैं, बस समझ आनी चाहिए। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे हमारी ये लैंग्वेजेस लिख रखी हैं, इनके हमें एक्सप्रेशंस लिखना है। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ए वाला पार्ट हमारा क्या बोल रहा है कि 11 एडेड टू 2m, यानी 2m में 11 को ऐड किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2m और इसमें 11 ऐड कर देंगे। बी वाला हमारा क्या दे रखा है, 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m। तो यहाँ पे 2m में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे 2m लिखेंगे और -11 लिख देंगे। तो जैसी लैंग्वेज दे रखी है हम वैसे ही कर रहे हैं। और यहाँ पे सी वाला क्या कहता है, 5 टाइम्स वाई। 5 टाइम्स वाई का मतलब क्या हुआ कि 5 इंटू वाई, और 5 इंटू वाई का मतलब हो गया 5/, टू विच 3 एडेड, और ये इसमें हमें 3 को ऐड करना है। तो सी हम लिखेंगे, ये आ जाएगा 5/, प्लस 3। नेक्स्ट क्या दे रखा है, डी वाला, 5 टाइम्स बाई फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, 5 इंटू वाई हो जाएगा और इसमें से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे डी जो है वो आ जाएगा हमारा 5/, -3। ई वाला क्या कहता है, y इज मल्टीप्लाइड बाई -8। तो यहाँ पे ई वाला लिख लेते हैं, y में जो है वो -8 को मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ पे इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इधर जो है प्लस का ये है y और ये माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। पहले साइन लगाएंगे, उसके बाद में जो नंबर दे रखा होगा उस नंबर को लिखेंगे, उसके बाद में जो है हम वेरिएबल को लिखेंगे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एफ वाला। एफ हमारा क्या दे रखा है, y इज मल्टीप्लाइड बाई 8। अब यहाँ पे इतना जो है वो इसके सेम है, तो इसका मतलब इतना तो जो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस का 8y। आगे कहता है कि एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट हमारा क्या आया है, -8y। इसमें हमें 5 को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम 5 को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, जी वाला। ये क्या कहता है, y इज मल्टीप्लाइड बाई 5। तो यहाँ पे y में जो है वो 5 को मल्टीप्लाई किया है। आगे क्या कहता है, एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। और ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट क्या आएगा, 5/। इस रिजल्ट को हमें 16 में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 16 - 5y। तो ये हमारा जी का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, एच वाला। यहाँ पे क्या बोलता है, y इज मल्टीप्लाइड बाई -5। तो यहाँ पे y में जो है मल्टीप्लाई किया गया -5 को, एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16। और जो रिजल्ट आया उसमें हमने 16 को ऐड कर दिया। तो अब हम इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। यहाँ पे ये y इंटू -5 दे रखा है, यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस का साइन पहले लगेगा, उसके बाद में नंबर आएगा, उसके बाद में वेरिएबल आएगा, उसके बाद में उसमें हम 16 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, इसको पहले लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं -5y। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा इसकी तरह आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन तो एक ही जैसा है, लेकिन इसकी दो लैंग्वेज हैं, या तो जी को हम लिख सकते हैं या तो एच को लिख सकते हैं। यानी अगर हमें कोई एक्सप्रेशन ये दे रखा हो तो उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट था क्वेश्चन समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा किस तरह से दे रखा है, इसमें दो पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट कहता है ए वाला, फ्रॉम एक्सप्रेशंस यूजिंग t एंड 4। तो t और 4 को ऐड करके हमें एक्सप्रेशंस बनाने हैं। यूज नॉट मोर देन 1 नंबर ऑपरेशन, और हमें एक ऑपरेशन से ज्यादा यूज नहीं करना है। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव t इन इट, और हर एक्सप्रेशन में हमें t को लेना है। तो यहाँ पे ए वाला पहले कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अब यहाँ पे हम पहले एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, t + 4, और 4 + t अगर लिखे तो वो t + 4 सेम ही होता है। और नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे t - 4, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 - t। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4t,
और T4 नहीं लिखते हैं, हमेशा नंबर पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट आता है डिवीजन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/T और T/4। तो ये हमारे एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। अब आता है हम बी वाले पार्ट पे। तो बी वाला पार्ट क्या दे रखा है, फ्रॉम एक्सप्रेशंस यूजिंग y 2 and 7 एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट। तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन बनाने हैं y 2 7 को यूज करके, और हर एक्सप्रेशन में हमें y लेना है। आगे कहता है यूज ओनली 2 नंबर ऑपरेशंस, दीज शुड बी डिफरेंट। और यहाँ पे हमें 2 ऑपरेशंस का इस्तेमाल करना है और वो भी अलग अलग होने चाहिए। तो 2 ऑपरेशन किस तरह से हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन, पॉजिटिव डिवीजन, और इस तरह से सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इतने सारे ऑप्शन हो सकते हैं और इससे हमारे बहुत सारे जो है वो एक्सप्रेशंस बन जाएंगे। तो उनमें से हम कुछ ही लिखेंगे। बी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये 2 दे रखा है, ये y दे रखा है, ये 7 दे रखा है। इसको हम लिख सकते हैं 2y + 7, यानी y को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 7 को ऐड कर दिया। और इसी का अगर हम उल्टा करें यानी 2y - 7 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक एक्सप्रेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 की जगह पर हम 7 ले लें और ये y -2 कर दें, फिर यहाँ पे 7y + 2 कर दें। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 7 - 2y लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 2 - 7y लिख सकते हैं। और हमारा क्या आ सकता है, यहाँ पे y/2 + 7 लिख सकते हैं, y/7 + 2 लिख सकते हैं, y/2 - 7 लिख सकते हैं और y/7 - 2 लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे और भी एक्सप्रेशंस हो सकते हैं जो कि आप अपने आप बना सकते हैं। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।